एक ख़बर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि अग्नि 5 मिज़ाइल के बाद इंडिया अग्नि 6 मिज़ाइल उनकी जो प्राइवेट कंपनी है DRDO की मदद से बना रहा है और इसकी रेंज कह रही है 10,000 से 12,000 तक की होगी। मतलब कि इंडिया जो है यहाँ से बैठ के यूरोप तक को भी हिट कर सकता है। और हम तो कहते हैं कि भाई हमारा और इंडिया की दोस्ती हो नहीं सकती, हम जो है अच्छे रिलेशन में नहीं आ सकते, ट्रस्ट इशू है, सियासी इशू है, कश्मीर इशू है, बहुत से इशू हैं। सर टेक्नोलॉजी में वो मेड इन इंडिया कितना आगे बढ़ गया है और हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या हम उनके साथ मिज़ाइल टू मिज़ाइल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि कंपैरिजन तो दूर की बात है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान नज़रियाती तौर पे बहुत मुख्तलिफ जा चुके हैं। इंडिया ने अपने लास्ट 10 इयर्स में टोटल जो उनका फोकस रहा है वो IT सेक्टर पे रहा है, उनका टेक्नोलॉजी पे रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे मुल्क में इस्लामिक मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो गई है। दूसरे हमें और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तालिबान वगैरह और इस तरह के मसले मसाइल। दूसरी तरफ इंडिया का प्योर फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी पे हम कैसे अपडेट करें। उनको आपको पता है लास्ट मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी 10 मिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुकी है सिर्फ IT सेक्टर के अंदर। तो वो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो चुकी है इतनी ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है उनके टोटल जो गोल्स हैं, जो उनकी सोच है, वो सिर्फ ये है कि हमने अब आप देख लें किसी भी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, जहाँ भी देखें वहाँ पे इंडियन CEO बैठे होते हैं। तो हमने देखा है कि उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चाँद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चाँद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका जब जितना हम समझ पाए हैं उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए भी इतना आगे नहीं है। वो कंट्रीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर आके प्लांट लगाएं, हमें ये टेक्नोलॉजी दें, हमें ये चीज़ सिखाएं, और हम कहते हैं भाई हम आपको डॉलर भेजेंगे, आप बस वहाँ से शिपमेंट करा दो। जी बिल्कुल, यही इसी वजह से तो हमारी इकॉनमी कभी जाके स्टेबल नहीं हो सकी ना, क्योंकि हम हमेशा से चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं करते। और अब देख लें इकॉनमी हमारी जो इतनी डिप्रिशिएट हो रही है उसकी वजह यही है कि हमारी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा और एक्सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि हम पसंद करते हैं, ख़ुद कुछ बनाना चाहते नहीं हैं, बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं। डिफेंस का भी यही हाल है। अब ये देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो हम डिफेंस पे खर्च करते हैं वो भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम खुद कुछ बना नहीं रहे और सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया का आप स्पार्क को पाकिस्तान का देखें और इंडिया का देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि सर आज हम बात कर रहे हैं मिज़ाइल्स एंड डिफेंस की। दुनिया का हर मुल्क जो है जदीद और ख़तरनाक किस्म के हथियार बना रहा है, जो कि एक तरफ से इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी है। इंडिया ने पहले अग्नि 5 बनाया, अब अग्नि 6 मिज़ाइल है जिसकी रेंज कहते हैं 10 से 12,000 किलोमीटर होगी और मतलब यहाँ से बैठ के वो दूर दूर यूरोप तक हिट कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो अपने मुल्क के लिए सेफ्टी के लिए हो। जैसे कि कंट्रीज़ एग्रेशन में जा रही है, जैसे रशिया यूक्रेन देख ले, इसराइल और फ़लस्तीन देख ले, उसके बाद कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। हर मुल्क इसके लिए तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है। तो सर हम टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में इतने पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे पास कोई भी ऐसा बैलिस्टिक या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल या इतनी हाई स्पीड, इतनी हाई टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे मुल्क में उस तरह से नहीं आ पाई है जिस तरह से आनी चाहिए थी। देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो मेरा ख्याल है हमें जितनी ज़रूरत है तो उस लिहाज से तो वो ठीक है। मतलब हमने मतलब पहले कहा जाता था कि हमने इंडिया के साथ लड़ना है, मगर अब हमने इंडिया के साथ भी नहीं लड़ना। उसकी वजह यह है कि अगर हम मतलब लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, इंडिया का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंडिया का कैसे ज़्यादा होगा? वो तो बड़ा मुल्क है। हाँ, उनका नुकसान इस तरीके से ज़्यादा होगा कि उनकी इकॉनमी बड़ी है। ठीक है, अगर वो लोग मतलब जंग में जाते हैं तो उनकी इकॉनमी ज़्यादा हिट होगी, हमारी छोटी इकॉनमी है। ठीक है, नुकसान तो हमारा भी होगा मगर एज़ कम्पेयर टू नुकसान उनका ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, मगर वो एक दूसरे के साथ अभी शायद आपको इस न्यूज़ का पता है या नहीं है, जो जितनी भी उनकी आर्मी डिप्लॉयड है नॉर्थ में चाइना के बॉर्डर के साथ, उन्होंने उनको असला नहीं दिया हुआ, ना चाइना ने दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, ना इंडिया ने दिया। उसकी वजह ये है कि जंग कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइम पे, क्योंकि उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, वो करते हैं वो सारी रुक जाएगी। अब कोई भी मुल्क अपना नुकसान तो नहीं ना करना चाहता। इसी तरीके से एक समझ लें कि बैकडोर जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और इंडिया की, हमारी भी है कि हमने जंग नहीं करनी, और हम वैसे तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छी बात हो या ना हो, मगर जो आपने 70 सालों से एक पूरा नैरेटिव बनाया हुआ है
मेरा ख्याल है उसको अंडू करते हुए जो है वो इंस्टीट्यूशन को जो है वो काफ़ी इश्यूज़ होंगे। तो इस वजह से जो है मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो अपनी सारी अप्रोच रख ली है वो अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं जो हमने सारे क्रिएट किए हुए थे, हम उन्हीं के अंदर उलझे हुए हैं। इंडिया जो है, इंडिया सिर्फ मेरा ख्याल है वो चीज़ें दिखा रहे हैं ज़्यादा, दे आर गुड एट शोइंग थिंग्स, प्रोजेक्टिंग थिंग्स रादर देन दे आर नॉट रियली गुड एट इट, दैट्स व्हाट आई वुड से। तो इसी वजह से वो जो है वो दिखा रहे हैं कि वो ये भी बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि जितना कुछ नज़र आता है उतना होता नहीं है। और बाकी बनाने की बात है कि मिसाइल इधर चला जाए उधर चला जाए, मेरा नहीं ख्याल ये कोई आज के दौर में कोई बहुत मुश्किल चीज़ है करने के लिए, कोई भी कर सकता है। तो ये बात है। अब वो सिर्फ एक ही मुकाबला चल रहा है कि हमारा डिफेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हमारे पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। ये जो दुनिया के अंदर एक नया जज्बा है, एक नई चाहत और एक नई उमंग है जो कौमों के अंदर है, मुल्कों के बीच है, क्या 2024 और इससे आगे आने वाले जितने भी साल हैं, क्या ये जज्बा सही है? जज्बा सही है लेकिन इसका इस्तेमाल गलत है। अच्छा। इस्तेमाल इस तरह से गलत है, हमारा पाकिस्तान जो एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी जो कुछ भी तरक्की कर रहा है, हमें इसका क्या फ़ायदा है? हम एक बतौर पाकिस्तानी कौम, एक मुसलमान होने के नाते, मुसलमान का भाई है, एक जिस्म के मानिंद है, और हम जो है फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है हम क्या उसका हक़ अदा कर पा रहे हैं? हमारी तरफ से या हमारी हुकूमत की तरफ से कोई सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है, या कोई हम जो है वहाँ पे किसी की मदद कर पा रहे हों, या कोई इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद बना हुआ है वो कुछ कर पा रहा हो, या साथ वाले इस्लामी ममालिक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के कोई इमदाद कर पा रहे हों? क्या इस तरह कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय सर सामने इसराइल खड़ा है ना, और इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, तो कौन टक्कर लेगा उनसे? हर मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। ना इसराइल खुदा है ना अमेरिका खुदा है। अच्छा। खुदा अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि आसमान में है, और वो मुसलमानों के साथ है। अगर ये मुसलमान एक हो जाएं, मुसलमान अपने एक अल्लाह को मान के, अल्लाह का नाम लेकर अगर कुफर के मुकाबले में आ जाएं, तो क्या वो मुकाबला नहीं कर सकते? अमेरिका क्या हैसियत रखता है? साथ अफ़गानिस्तान मुल्क में अमेरिका किस घटिया तरीन शिकस्त से दो चार हुआ है, रूस किस तरह जो है वो तबाह बर्बाद हो गया, अमेरिका किस तरह बुज़दिलों की तरह रातों रात छुप कर जो है भाग गया। नहीं, मुआहदा से भागा था, मुआहदा किया था। मुआहदा किया, जो मर्ज़ी किया, मुआहदे के बाद तो बाइज़्ज़त तरीके से भागना बनता है, तो रातों को जो है वो फ़्लाइटें भर भर के भागे हैं ये लोग, तो इसका क्या मतलब है? ज़लील होके भागे ना, कोई बाइज़्ज़त तरीके से तो नहीं भागे। करने वाली बात यह है कि आपने टेक्नोलॉजी का सवाल किया। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उस टाइम हो इस दुनिया को जब अमन कायम हो, और अमन कायम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मुसलमान जो हैं उनके हुकूक पूरे दिए जाएं। फ़लस्तीन में जो कब्ज़ा है, इसराइल जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी बनाते रहें, उसका मुस्बत अंदाज से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? हमारा और इंडिया का हमेशा रहता है कि भाई हमने जंगें करनी है, या हम जंग करेंगे, या हम जंग कर चुके हैं। उन्होंने जो है बैलिस्टिक्स मिज़ाइल, अब अग्नि 5 और अब अग्नि 6 बना दिया, या बनाने की जो कोशिश में लगा, जिसकी रेंज यूरोप तक है सर। तो हम ऐसे जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिज़ाइल कब बनाएंगे कि हम भी दुनिया को बता सके यार हमसे भी पंगा कोई ना ले, हमारे पास भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी बड़ी रीच है। मुझे लगता है हमने सारे मिज़ाइल सिर्फ इतने ही रेंज में बनाया है जो सिर्फ इंडिया तक जा सके। मिज़ाइल बनाने का अव्वल तो फ़ायदा क्या है? क्या इतनी आजकल की जो हुकूमत है या आजकल के जो हालात हैं, क्या हम इतनी पावर रखते हैं कि इंडिया पे हम मिज़ाइल फेंक सकें? इंडिया हमारे एक दिन बाद वजूद में आया और आज हमसे कितना आगे है। बात यह है IMF के ग़ुलाम होते हुए हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं? सर इंडिया क्यों आ गया हमसे? इंडिया इसलिए आ गया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो हालात हैं वो हमसे अक्सर मुख्तलिफ हैं। हमारे और हैं और उनके मामलात और हैं। और ये जो आपने बात की है कि मिज़ाइल वगैरह बनने की बात, या अवाम नहीं कर सकती। अवाम जो है वो दोस्ती यारी रख के काम करना चाहती है। हम एक कारोबारी हैं, हम कहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? कि पाकिस्तान से इतनी एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिया की तरफ,
तो एक तरफ जो है इंपोर्ट भी हो रही थी, लेकिन अब दोनों तरफ मामलात बंद हैं। लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं हम दुबई के रास्ते से, बहरीन इधर उधर से। महंगा भी पड़ता है वो। महंगा पड़ता है, जो मर्जी है, फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। ठीक है। और हमारी मतलब क्या ट्रेड बंद करके भी इंडिया को फायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है, वो इंपोर्ट हो रही है वहाँ से, पाकिस्तान में उनका माल बिक रहा है और हम क्या आइटम्स बिक रही हैं अभी भी बैन लगने के बाद? लातादाद चीज़ें हैं, कागज़ है, कागज़ है, उसके अलावा सिगरेट है, कॉस्मेटिक्स है, पान के पत्ते हैं, लातादाद चीज़ें हैं। ये बंद करने का क्या फ़ायदा है? ये मिसाइल मारना और ये चीज़ें करने का क्या फ़ायदा? एक तरफ जो है हम वो रो रहे होते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, IMF के ग़ुलाम हैं, एक तरफ जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर काम करना है तो फिर आवाम को एक रिलीफ देकर, आवाम को मुतमईन करके फिर करें। ये क्या आवाम के हुकूक मार के, आवाम के टैक्सों से जो है काम करना, ये कहाँ, किस कानून में या किस अखलाकी तौर पे भी नहीं है ये।